शेखू बेटा, देख तो कितना दिन चढ़ी आया। खेतों पे चला जा, सब चले गए अपने अपने खेतों पे। ओए, अभी तुमने मुझे जगाया नहीं तो मैं चल रहा हूँ। शेख जी थोड़ी देर रुक जाओ, रोटी खा के जाना। रुक जाना, ये तो तू आजी हो, या मिल आएंगी रोटी वहीं पे ले आना। खा के जाना, कौन आएगा खेत पे रोटी लेके, घर में और भी बहुत सारे काम है। कोई बात नहीं बेटा, मैं आ जाऊंगी रोटी लेके खेत पे, तू चला जा। अगर थोड़ी देर रुक जाते तो खाना पक जाता, खा के ही चले जाते। तुझे पता नहीं रुक जाना, किसान को अपने पसीने के साथ खाना खाता ना और स्वाद हो जाता, इसलिए खेत पे खाना फल तो खाया जाता। अरे वाह शेख जी, आप तो वाकई किसान हैं, इसे बोलते हैं पक्का किसान। मेरा बेटा अपने बाप के सारे गुण जानता है। ठीक है शेख जी, तुम मम्मी की बात मानो। ठीक है, अब नहीं मानता। जा बेटा जा। अम्मी तुम तो चाय पी लो, वो तो भूखे ही चले गए। हाँ चल ला, मुझे दे दे चाय। हाँ भाईजान इतनी देर से सौकत क्या कहेगा? भाईजान क्या कहेगा, आँख नहीं खुली थी, लेट हो गया, आज मैं थोड़ा सा ज्यादा काम कर लूँगा। ठीक है तो जा। रोटी जल्दी बना ले, आज शेख जी भी भूखा ही चला गया। अम्मी मैंने तो कहा था खा के जाना, लेकिन ऐसे ही चले गए। अरे बेटे ठीक चला गया वो, अगर साहूकार को पता चल जाता ना तो वो नाज भी नहीं है। ठीक है अम्मी। ऐसा करिए तू मुझे दे दे, मैं लेके चले जाती हूँ। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहूकार ने कहा है उसे रोटी नहीं सजा मिलेगी देर से जाने की। क्या? वो तो गया काफी देर का। हाँ मुझे मिला था, कह रहा था जा कह दियो। ओ तो तूने कह दिया साहूकार से? हाँ अगर ना कहता तो साहूकार मुझे नाच के फालतू देता। मेरे बेटे को भूखा रख के तुझे ज्यादा खाना मिल जाएगा। तो तू साहूकार का चापलूस है, यानी कि चमचा है। जा, हम नहीं लेके जाते खाना। देखा अम्मी कितना हरामी है। सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। मेरी बात तो सुनो बच्चा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? बेटा जल्दी चल, शेख जी को भूख लग रही होगी, बाट देख रहा होगा वो।
छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो बच्चा मुझे। हम तुझे नहीं छोड़ने वाले, तू जासूस है हमारे साहूकार का, तू किसी का दूत है। आप मेरा यकीन करो, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। मुझे तो अपने गुरु की याद में तपस्या करनी है बच्चा। सभी चोर ऐसे कहते हैं, चलता है मार खाएगा। हमारा यकीन करो बच्चा, भगवान से डरो। साहूकार के आदमी बाबा को क्यों पकड़ रहे हैं? बाबा ने कुछ किया होगा। भैया तो बहुत बदतमीज है, तो बाबा को कुछ भी कह देंगे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो। भाई साहब क्या बात है, क्या हुआ? शेख भाई ये जासूस है, कोई गड़बड़ करवाएंगे साहूकार के खिलाफ। ये कह रहा था गुरु की याद में तपस्या करनी है, भगत बन रहा भगत। तो भाई साहब, भैया ये साधु संत आदमी है, ये वाला जासूसी क्यों करेंगे? ऐसा करो, तुम इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम पैसे रख लेना। ठीक है, लाओ पैसे दो। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लो सारे ले लो। बाबा ये बहुत बदतमीज आदमी है, कोई बात ना, मेरे पैसे चले गए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बच्चा, मैं ठीक हूँ। तुम धन्य हो बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। बाबा ऐसा तुम कहाँ से हो, कौन हो तुम? बच्चा मैं घंटी वाला बाबा हूँ। घंटी वाले बाबा? बाबा घंटी बजा के देख लूं? हाँ देखो। बाहर उठा ना अम्मी, मैं इतनी देर में आई, मुझे तो भूख लग रही थी। अरे बेटा हम तो आए गए, वरना साहूकार ने तो मना करवा दिया था। अच्छा हाँ अम्मी, हारून ने बतलाया होगा कि मैं लेट आया हूँ, रास्ते में मिला था मुझे वो। शेख जी ये कौन है? हाँ बेटा कौन है ये बाबा? है ना अम्मी, बाबा को पकड़ के ले जा रहे थे वो दोनों साहूकार के आदमी, इन्हें तो मैंने छुड़ाया उनसे। रोटी खा ले बेटा। बाबा रोटी खा लो, अम्मी रुखसाना लाई है, बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी अम्मी। बस बस बेटा, रोटी तुम्हारे लिए आई है, तुम खाओ। कैसी बात कर रहे हो बाबा, खाने पे भी किसी का नाम लिखा होता, किसी का नाम नहीं लिखा होता बाबा। आप खा लो, एक ही बात है, अगर साहूकार मुझे सजा सुना देता तो मैं तो आज भूखा ही ना रहता। खा लो बाबा खा लो, एक ही बात है, तुमने खाया हमने खाया। नहीं नहीं बच्चा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हमें कुछ नहीं सुनना बाबा, आपको खाना हमारे साथ खाना है। चलो 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 बच्चा, चलो ट्वेल्व पे चले रुखसाना। चलो चलो। अम्मी चावल लाई है। हाँ चावल लाई हूँ बेटा आज मैं, एक खा के देख कितने अच्छे हैं। एक आलू बेटा आपने तो खाना खाया ही नहीं। बाबा
क्या पता ऊपर वाले ने आज मेरे नसीब में रोटी लिखी नहीं थी, तो हमने खा लिया। बाबा लो पानी लो। ठीक है बाबा, अब आप ऐसा करियो, आप मेरे खेत में रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, जब तक मेरे खेत में रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, तुम्हारी रोटी भी हम ही लाया करेंगे। हम यहाँ से चुपचाप जाएंगे ताकि साहूकार हमें देख न ले, और तुम देर रात तक काम करना, साहूकार खुश हो जाएगा। ठीक है तुम जाओ, मैं आज तक काम करूँगा। ध्यान से काम करना शेख जी। ठीक है आज तक काम करो। तुम ऐसा करो, आपने खाना खा लिया, तुम वहाँ आराम करो, आओ मैं काम कर लूँ। हारून जलील, एक बात बताओ, शेख चिल्ली देर रात तक काम कर रहा है नहीं? हाजी कर रहा है। हाजी करेगा क्यों नहीं, आपका हुक्म जो है। देखो, जो हमारे खेतों में काम करेगा और अगर वो लेट होता है तो देर रात तक काम करना पड़ेगा हमारे। ये हमारी रानी का हुक्म है और वो रानी पूरे इस गांव की मालकिन, समझे? ठीक है मालिक, समझ गए। जाओ तुम अपना काम करो और पूरी तरह निगरानी रखोगे, ठीक है? ठीक है। जाओ हमारे लिए शिकार करके लाओ, आज हमारा मन शिकार खाने का कर रहा है। जो आज्ञा रानी साहिबा। आओ बच्चा, बच्चा तुम थक गए होंगे, घर जाओ, आराम करो, तुमने खाना भी नहीं खाया। वाह, तुम ठीक बोल रहे हो, थक तो मैं गया ही हूँ, मगर साहूकार के हुक्म का पालन तो करना पड़ेगा मुझे। बेटा तुम घर जाओ, आराम करो, यहाँ जो कोई आएगा तुम उसे काम करते हुए नजर आओगे। क्या ये क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बच्चा जाओ। बाबा उसके जो दो आदमी है ना, वे पूरे चुगलखोर है, साहूकार के चमचे, साहूकार उनकी बात मानता है। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो बच्चा, और तुम घर जाओ, आराम करो। बाबा देखो भी आ रहे दोनों। देखो बच्चा, ये मुझे ही देखने आ रहे हैं, ये दोनों उसके मुंह चढ़े हैं, के कहने पर किसी का बकरा चुरा के लाए हैं, ये उसे दे देंगे। जाओ और इनसे कहना कि ये कुत्ता कहाँ से लाए हो। क्या ये क्या कह रहे हो बाबा? हाँ बेटा, तू जा और उनसे ये कुत्ता खरीद लेना, और हाँ ये ले सोने की डली, ये उन्हें दे देना। सोने की डली? और तुम्हारे पास? मेरी बात मानो, तुम लेकर घर चले जाओ। आंखें खोल के देख। मैं आंखें खोल के तू दे, बैल की आंख वाले। अरे हाँ यार, ये तो कुत्ता है। उबे शेख जी, आपने तो हमें बचा लिया, हमें तो रानी सजा दे देती, हम तो ये सब बकरा समझ कर खरीद कर लाए। तो अब क्या करोगे? यार शेख जी, कुत्ते से तो हम खाली हाथ ही चले जाएंगे,
और रानी से कह देंगे हमें शिकार मिला ही नहीं। ठीक है, ऐसा करो, ये लो सोने की डली, और चलो तुम बाहर निकलो, जाओ। चलो भैया, आजा बकरे आजा, निकल ले, साला खिचड़ रहे। कैसे कैसे चल रही है? हाँ चल रहा चल ओए तेज चल रहा, जल्दी जाएगा। प्लेट में नाप दूंगा साले। अरे रुखसाना, रोटी बना ले। आज भी शेख जी की भूखा ही चला गया। हाँ मैं ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अब तक शेख जी को तो आ जाना चाहिए था। आजा अम्मी आ गई। ये बकरी किसके लिए आया रे? किसी का नहीं। ऐसा करो जरा, हमारे यहाँ साहूकार का राज है, इन्हें तो भूखा रहना ही पड़ेगा। अगर मैं इन्हें रोटी दे दूं तो ऐसा ना हो कहीं कोई लफड़ा हो जा। अम्मी है ना कुत्ता भी। कुत्ता तो बांध दो, आजा। बेटा ऐसी नस्ल का मैंने देखा आज तक। अम्मी ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है? रानी आज कोई मनपसंद सब्जी बनाओ। मैंने भेजा ऐसे करके, आती हुए लेके। तुम दोनों के मुंह कैसे लटक रहे हैं? शिकार लाए हो या नहीं? रानी जी शिकार मिला ही नहीं। हाँ जी, हमने एक बकरा पकड़ा, वो भी कुत्ता बन गया। ये तुम्हारी नाकामी की आवाज है, नाकाम होकर लौटे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें सजा देंगे और जरूर देंगे। इनके तथस कोड़े लगवाए जाए या फिर इनसे शिकार मंगवाया जाए। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, अगर तुम शिकार नहीं लेकर आए तो। ठीक है, हम जाते हैं, शिकार लेकर लौटेंगे। रानी साहब आप शिकार को तो कह रही है, चौराहे में पानी नहीं है, सारे फसल सूखी पड़ी है। क्या कहा? सारे बोर सूख गए? हाँ जी, सारी फसलें सूख गई, सब कुछ सूख गया। हमें पानी की जरूरत है। जाओ किसी शुद्ध पुरुष को उठाकर लाओ और उसे दिखाओ हमारे राज्य में पानी की क्यों कमी है। जी साहब जी, देखते हैं अभी कोई मिलेगा तो। ये काम हारून और जमील को सौंपो, वो किसी शुद्ध पुरुष को लेकर आएंगे, ठीक है? अम्मी मैं खेत में जा रहा हूँ, बाबा का खाना ले आना। शेख जी एक बात बताओ, तुम रोज खाना लेकर जाते हो और बाबा वो खाना खाते नहीं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब बाबा खाना ही नहीं खाते तो रहते कैसे हैं भूखे? पर मैंने ये कभी पूछा ही नहीं है उनसे, और मुझे भी अपने पास बिठाए रखा है। फिर काम कौन करता है साहूकार का? सब अपना आप हो जाता और फालतू होता, इसीलिए तो साहूकार हमें ज्यादा नाच देता। ठीक है शेख जी, तुम जाओ, मैं ले आऊंगी रोटी। ठीक है लिया ना, और ऐसा करिए बकरी को चारा डाल दियो। हाँ मैं चल रहा हूँ। अम्मी शेख जी की बात तुम्हारी कुछ समझ में आई? हाँ बेटा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आई इसकी बात। बाबा प्रणाम। लो बाबा खाना खा लो। आप वैसे भी कहीं बाबा खाते हो। एक बात बताओ, आप रोज खाना क्यों नहीं खाते? बच्चा, मुझे 10-12 दिन का खाना भी रोज जैसा लगता है। तुम अपने शेख को खिलाओ, ये बहुत मेहनत करता है। बाबा तो दोनों तो फिर आ रहे। बाबा
कुछ गलत ना हो जा। बाबा देखो लाली, तुम जाओ, मैं बैठा हूँ। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। क्या तुम मेरी तपस्या में करते हो? हमने जय बोला, आपकी तपस्या में भंग नहीं करा। चलो बाबा, आपको साहूकार ने बुलाया है। आप तो पहुँचे हुए बाबा हो ना, बस वहाँ जाके नो कहते हम पहुँचे हुए हैं। अरे ऐसे अब शरबत रखवा दो। क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं बच्चा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना पड़ेगा। ओए बाबा के बच्चे, चलो। नहीं हम नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। गाने चल रहा है। चल रहे हैं। बाबा खींचो मत, चल रहा तो चल ले जाओ ले जाओ। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जाओ और जाओ और जाओ। खेत में गया था बाबा को। बाबा, आप अपनी विद्या से देख के बताइए कि हमारे राज्य में पानी कैसे सूखता जा रहा है। हाँ बाबा, हमने सुना है बाबा पहुँचे हुए शुद्ध पुरुष हो। हाँ बाबा, क्या सोच रहे हो? बाबा, हमें ना सुनने की आदत नहीं है। हमारे राज्य में अन्न पैदा कम क्यों होता जा रहा है? साहूकार जी सुनिए, बताता हूँ, क्या मेरी बात सच मानोगे? हाँ बाबा बोलो, क्या बोल रहे हो, हम मानेंगे। आप अपने राज्य में दान और संतों का मान भूल चुके हो और भगवान को भी भूल चुके हो। बाबा ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। तुम्हारे यहाँ धर्म खत्म हो चुका है। जहाँ जीव हत्या होती हो और जीवों को भरपेट खाना ना मिलता हो, वो राज्य सूख जाते। समझे? ऐसा तो बाबा कुछ नहीं है, मगर इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय है, अगर तुम कल अपने राज्य के 2 आदमियों की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए और तुम्हारे राज्य के सारे कुएं पानी देने लगेंगे। रानी, बाबा को कैसे मालूम हुआ कि हम दान नहीं करते और भगवान को भी भूल गए? साहूकार जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, शेख चिल्ली और उसकी अम्मी की भेंट दे दो। सही बोला, और उसकी बीवी को तुम दोनों रख लेना। जाओ जाके बैठ की तैयारियां करो। अब हमारे कुएं पानी देंगे। तुम दोनों यहाँ सुबह से ऐसे ही घूम रहे हो, कोई इंतजाम हुआ या नहीं हुआ? इंतजाम कर रहे हैं साहूकार जी, इंतजाम हो जाएगा। पूरा इंतजाम कर रहे हैं, बेफिक्र पक्का? बेफिक्र। चलो ठीक है, जा करो। ठीक है। बोल। अब बेटे मजे आ गए। शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की अम्मी की तो भेंट चढ़ जाएगी, उसकी बहू हमें मिल जाएगी। मजे आ गए। अम्मी पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। बेटा, साहूकार ने भगा दिया होगा। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, वो जो उसके 2 पिट्ठू है ना, उन्होंने काम करा होगा कुछ ना कुछ। अम्मी मैं पता, मुझे ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था, आप में काम हो जाता था। शेख जी तुम जाओ, बाबा को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
बाबा को हम ले गए हैं, वहाँ पर तुम्हारी कमी है, बाबा ने तुम्हें वहाँ पे बुलाया है। बाबा ने हमें बुलाया? चलो तो चलो। कहाँ बुलाया? साहूकार ने अपने खेत में बुलाया, वहाँ बहुत बड़ा खुशी का जश्न है। चलो तो चलो। चलो। तुम लोग साहूकार जी, पंडित जी मंत्र पढ़ो। क्या भेंट? कैसे भेंट? बीच में नहीं बोलते, राज की भलाई के लिए भेंट देनी पड़ेगी। तो क्या हमारी भेंट दोगे? जैसे कहा है ना उतना करो, हमें राज की भलाई चाहिए। तो ये कैसी भलाई है और हमारी भेंट से कैसे भला है? देखो हमारे राज्य में तो वैसे ही पानी कम होता जा रहा है, और तू डर क्यों रही है? भेंट तो शेख चिल्ली और शेख चिल्ली की माँ की तय हुई है। क्या? डर मत, तेरी शादी है ना जमीन से करा देंगे, और खुश रहना, ये हमारा हुक्म है। पूजा तैयार है, अगर मुंह से ना निकली ना तो तीनों की भेंट चढ़वा दूंगा। हाँ चढ़ा दो तीनों को, हम तैयार हैं। अगर बाबा 3 बेटे मांगते हम 3 बेटे देते। चुप करो, ये हमारा ना हुक्म है। जरा चुप कर, कम से कम तू तो बच जाएगी। देखा हमारा शेख चिल्ली कितना अकलमंद है, कितना समझदार है। पंडित जी समझदार है। तुम मंत्र पढ़ो, पूजा तैयार करो। पूजा तैयार करो। जय हो जय हो। साहूकार जी, आपने मेरे कहने पे भेंट देना स्वीकार कर लिया है, पर ये नहीं पूछा कि भेंट देनी किसकी है। बताओ बाबा किसकी भेंट देनी है, हम देंगे। 2 नर, दोनों भाई हों या दोनों दोस्त हों, दोनों में प्यार होना चाहिए। औरत की बलि देकर तुम अनर्थ कर रहे हो। क्या? ये क्या करे बाबा? अब हम ऐसी जोड़ी कहाँ से लाएंगे? हाँ बाबा, हमारे पास ऐसी जोड़ी है। कहाँ है? लाओ, हमारे सामने लाओ। तस्लीम और हारून। पंडित जी इन दोनों को हार पहनाओ। शेख चिल्ली को तो वैसे ही मानना नहीं चाहते, वो तो हमारा बहुत कमेरा नौकर है। शेख चिल्ली डाल देने के गले में माला। मगर ये दोनों तो निकम्मे हैं। शेख चिल्ली चढ़ा दो इनकी भेंट, डाल दो इनके गले में माला। बाबा हमारे प्राणों को बख्श दो बाबा, इनसे कह दो कि हम नालायक हैं, हमारी भेंट नहीं चढ़ सकती। क्या? बाबा हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे कह दो कि बगैर बाप के बच्चों को कोई रोटी नहीं देता। बाबा हमें बख्श दो। साहूकार जी, पूजा का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। क्या कहा पंडित जी? मुहूर्त है। साहूकार जी, अगर तुम इस पंडित की भेंट चढ़ा दो तो तुम्हारी 2 की बराबर की 1 ही है, और तुम्हारे नौकर भी बच जाएंगे। ये तुम्हारे सेवादार भी हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसी बात है तो हर पंडित जी के गले में डाल दो ना। रुखसाना, इस भेंट को पंडित जी के गले में डाल दो। बाबा क्या ड्रामा है ये? समय निकला जा रहा है, भेंट चढ़ाओ ना। तुम्हें पता है मुहूर्त किसने निकाला था? पंडित जी ने। और तुमने मान लिया। जिस पंडित जी को ये नहीं पता कि इसकी मौत आज पक्की है, उसने मुहूर्त कैसे निकाल दिया? क्या कहा बाबा? चिल्लाओ मत। अगर मैं कहूं तुम्हारी रानी के भेंट देने से इस राज्य में खुशहाली आएगी तो चढ़ाओगे तुम? ये क्या कह रहे हो बाबा? तू ये क्या बक रहा पाखंडी? बाबा होश में तो है? पाखंडी मैं नहीं, ये तुम्हारा राज्य है। शेख चिल्ली को छोड़कर सब निकम्मे हैं, नकारे हैं, गुनहगार हैं। करो। बोलो बाबा, तुम बोलो। करो। जब तेरे हुक्म से सब कुछ होता है तो साधु संतों को तो मत सताओ। अरे तेरे राज्य में थोड़ा बहुत चलता है
तो सीख चिल्ली की वजह से। बाबा हमें माफ कर दो, हमारी माफी से कुछ गुनाह कम हो जाएंगे। बाबा हम अहंकार में भूल गए थे धर्म और अधर्म की भाषा। आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। और जो शेख चिल्ली के परिवार ने खेत बोया ना, वो सभी ने दे दो। बाबा और सुनो हमारा फैसला भी, आप हमारे यही रहोगे, क्यों अम्मी? आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। हाँ बाबा, हमारे से कोई भी न बचता। और सरकार जी आपके राज्य के सारे कुएं पानी देंगे। डर मत साहूकार, आज से तुम्हारे राज्य के सारे कुएं पानी देंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। तो अब हम फिर मिलेंगे।